हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 फ्रॉम पेज नंबर 293। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। संजय सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 टू गोविंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. Govind paid 1/3 of the amount immediately at a cash discount of 1,000 and for the balance accepted a bill for 3 months. अब देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो हमने क्लास 11th में सीखा है उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं बच्चों. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टेल यू ऑल दैट जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो आज हमें समझेगा किसको याद है क्लास 11th में क्या क्या सीखा था. ठीक है, आगे. Sanjay endorsed the bill to Adesh on the same day in full settlement of his account of 27,500. On the due date, the bill was dishonored by Govind and noting charges paid by Adesh 450. Govind requested Sanjay to renew the bill. अब जब भी renew आएगा याद रखना है, अगर specifically नहीं दिया गया है तो बिल को कैंसिल करना होता है. अगर यहाँ पे डिसऑनर हुआ है तो नो नीड. आगे. Sanjay agreed on the condition that Govind should pay 5,250 immediately along with noting charges, and for the balance Govind should accept a new bill for 2 months along with interest 1,500. मतलब यहाँ पे renew हुआ है बिल, इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, पार्ट पेमेंट हुआ है और नोटिंग चार्जेस भी पे हुए हैं. ठीक है. Govind agreed to these conditions and these arrangements were carried through. Sanjay paid Adesh balance due to him. On the due date of the new bill, Govind dishonored the bill. Give journal entries in the books of Sanjay. Sanjay कौन है? Drawer है. And prepare Sanjay's account in the books of Govind. ठीक है? तो हम यहाँ पे journal books of Sanjay. I will let you all know what will be the journal entries in the books of Govind. आपको posting करना है. ठीक है. सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जो बुक्स में नहीं दिखता है वो ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है. ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. और जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ उसी अमाउंट पे होगा जो पेमेंट होगा. एज द नेम सजेस्ट, अगर पे नहीं किया तो उस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा. जितना अमाउंट पे होगा उस पे कैश डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट पूरे बल्क परचेज पे मिलता है. राइट, ये क्विकली मैंने रिवाइज किया है आपके लिए. अगर आपको याद नहीं है, क्लास 11 में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों, बहुत थरली समझा है. अगर कोई भी डाउट होगा आपको, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट एज वेल. ओके, तो यहाँ पे संजय के बुक्स में क्या आएगा? पहली एंट्री, संजय सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 टू गोविंद. सेल्स है 45,000 का. ठीक है, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में दिखा रही हूँ. 45,000 का लिस्ट प्राइस है, लेकिन 10% डिस्काउंट है तो मैं डिस्काउंट माइनस करती हूँ. व्हाई? बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता है. सो 4,500 इज 10%. दिस गिव्स मी 40,500. दिस इज द अमाउंट जिसपे सेल्स की रिकॉर्डिंग होगी. ओके, आगे क्या बोला है? Govind paid 1/3 of the amount immediately. 1/3 of the amount has been paid immediately at a cash discount of 1,000 और बैलेंस के लिए बिल एक्सेप्ट हुआ है. इसका मतलब ये जो 40,500 है इसके हम दो हिस्से करेंगे. एक है 1/3 और बचा हुआ 2/3. 40,500 का 1/3 इज हाउ मच? 13,500 और बचा कितना? 27,000 इज द बैलेंस. अब ये जो 13,500 है इसका पेमेंट हुआ है. हमें क्या दिया गया है? इट हैज बीन पेड. गोविंद पेड 1/3. इतना पे हुआ है तो जब कैश डिस्काउंट अलाउ होगा ये 1/3 अमाउंट पे ही होगा. रिमेंबर दिस, कैश डिस्काउंट इज 1,000 तो यहाँ पे माइनस 1,000. So balance is 12,500. इसका मतलब this is the amount of cash received and this is the discount that has been allowed. समझ में आया? देखिए क्लास 11 में हम करते थे. Why have I divided this? Because 1/3 अमाउंट पे ही डिस्काउंट है, पूरे पे नहीं है. तो ये जो है 1/3 वो निकाला मैंने. ओके, 40,500 का 1/3, उस पे 1,000 डिस्काउंट है, मतलब बैलेंस इज द कैश
दैट हैज बीन रिसीव्ड, और जो बचा 27,000 इसके लिए एक बिल एक्सेप्ट हुआ है। तो कैसा हुआ ट्रांजैक्शन? जो सेल्स किया है टोटल 40,500 का, उसमें से कुछ डिस्काउंट गया, फिर कुछ पैसा मिला और बचे हुए का बिल मिला है। ओके, दिस इज हाउ ये 40,500 का सेल्स हम दिखाएंगे। देखो एंट्री कैसे होगी, सेल्स है ना, सो टू सेल्स हो जाएगा 40,500, राइट। इसके बदले में पैसा मिला है 12,500, तो सबसे पहले कैश को डेबिट कर देंगे 12,500। डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ? 1,000। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जो कैश डिस्काउंट है वो बुक्स में आपको दिखाना है। हमने डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया है? वी हैव सोल्ड द गुड्स, उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, तो जो डिस्काउंट है उसके वजह से मुझे जो पैसा मिलने वाला था वो कम हो गया, isn't it? So for me discount becomes an expense. इसके वजह से मेरा लॉस हुआ, पूरा पैसा मिलना चाहिए था लेकिन डिस्काउंट कट के पैसा मिला है, दैट इज द रीजन वो मेरा इनडायरेक्टली लॉस हो गया है। ओके, गोविंद्स अकाउंट डेबिट 27,000। ओके, उसके बाद गोविंद से ये बिल हमें मिल रहा है, तो उसके बाद हम पास करेंगे बिल के एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद 27,000। इज दिस क्लियर? देखो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिल किससे मिलने वाला है, इसीलिए इट इज बेटर दैट पहले आप गोविंद को डेबिट करो और फिर उसे क्रेडिट करो एंड देन बिल्स रिसीवेबल को आप बुक्स में दिखाओगे। गेटिंग इट? इज दिस द लॉजिक क्लियर? समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे दिखाना है? ओके, याद आ गया, हमने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Sanjay endorsed the bill to Adesh on the same day in full settlement of his account of 27,500. Now Adesh was another party. ठीक है, चलो यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कौन है? संजय है, गोविंद है एंड आदेश है। ठीक है, संजय के लिए इट इज बिल रिसीवेबल, गोविंद के लिए इट इज बिल्स पेबल। संजय ने क्या किया? संजय ने आदेश को बिल एंडोर्स किया है। आदेश इज द एंडोर्सी। कितने से आदेश का अकाउंट था? 27,500। ठीक है, तो आदेश वाज द क्रेडिटर ऑफ संजय फॉर 27,500। इसके बदले में उसने आदेश को बिल रिसीवेबल दे दिया है ऑफ 27,000। इसका मतलब 500 रुपीज का फायदा हो गया है संजय का। संजय ने बिल दिया है 27,000 का, अमाउंट टोटल ड्यू है 27,500, मतलब 500 रुपए का बेनिफिट हो गया है संजय का, राइट। सो इसलिए संजय के बुक्स में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? आदेश अकाउंट डेबिट, फुल सेटलमेंट है, सो 27,500 टू बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज बिल गया है बिजनेस से बाहर और ये क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट को हम 500 से क्रेडिट कर देंगे। नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये डिस्काउंट याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है, ये डिस्काउंट इनकम है। ओके, आगे। On the due date, the bill was dishonored by Govind and noting charges paid by Adesh 450. अब याद रखिए क्या हो रहा है ड्यू डेट पे? यहाँ पे आदेश लेके गया बिल गोविंद के पास, लेकिन गोविंद ने इसे डिसऑनर कर दिया, तो आदेश को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। कितने हैं नोटिंग चार्जेस? 450. These have been paid by आदेश। लेकिन आदेश ये नोटिंग चार्जेस किससे वसूल करेगा? संजय से। संजय वो लेगा गोविंद से। सो आदेश का जो अकाउंट है वो संजय के बुक्स में कितने से क्रेडिट होगा? देखो अभी यहाँ पे आदेश को टोटल 27,500 से वो क्रेडिटर था, लेकिन उसने हमें 500 का डिस्काउंट दिया बिकॉज उसे लगा दैट द बिल विल बी ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है बच्चों तो ये जो डिस्काउंट मिलता है इसे हम रिवर्स करते हैं। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
तो ये जो डिस्काउंट है जिसे हमने क्रेडिट किया था, हमने सोचा था ये मेरा इनकम है, अब आदेश बोलता है नो इट इज नॉट योर इनकम, आई एम नॉट गिविंग यू एनी डिस्काउंट नाउ, तो डिस्काउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और आदेश के अकाउंट को पहले कितने से क्रेडिट था, 27,500 से, राइट, लेकिन अब उसने नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए ऑन आवर बिहाफ, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ संजय ही हैज पेड नोटिंग चार्जेस, जो वो संजय से वसूल करने वाला है। तो टोटल उसके अकाउंट को क्रेडिट कितने से होगा, 27,500 प्लस 450 दैट इज 27,950। तो यहाँ पे आदेश के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 27,950 से। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, समझ में आया हमने क्या किया? और डेबिट किसे करेंगे, ये जो संजय है ये पैसा किससे वसूलने वाला है, ये सारा पैसा लेगा और जाएगा गोविंद के पास और गोविंद को बोलेगा नाउ यू हैव टू रीपे मी दिस मच मनी, you are my debtor. So Govind has to repay this much money to Sanjay. So Govind becomes the debtor. Govind account debit with 27,450. कैसे आई है अमाउंट 27,450? वेरी वेरी इजी। बिल रिसीवेबल की अमाउंट कितनी थी, 27,000 का बिल था और नोटिंग चार्जेस कितने, 450। तो जो टोटल पैसा है जो मुझे लेना पड़ेगा ड्रॉई से दैट इज 27,450। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ गया है हमने क्या किया। इज दिस क्लियर? ओके, चलो यहाँ पे आपको नरेशन भी लिखना है। बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. Bachcho, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Govind requested Sanjay to renew the bill. Sanjay agreed on the condition that Govind should pay 5,250 immediately along with noting charges. Okay? Noting charges भी पे करना है 5,250 के साथ। Noting charges कितने हैं, 450। So total amount payment will be 5,250 plus 450 that is 5,700. 5,700. This is the amount that is received by Sanjay. संजय को उतना पैसा मिला है, तो कैश और बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और किससे मिला ये गोविंद से मिला। सो टू गोविंद अकाउंट 5,700. दिस इज द पार्ट पेमेंट दैट हैज बीन रिसीव्ड, नोटिंग चार्जेस प्लस द अमाउंट। ओके, एंड फॉर द बैलेंस गोविंद शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल for 2 months along with interest 1,500. गोविंद को 1,500 इंटरेस्ट भी देना है बैलेंस पे। तो ये जो इंटरेस्ट है इसकी पहले हमें ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। Why? Because this is an income from the point of view of संजय। 1,500 रुपए इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, सो टू इंटरेस्ट 1,500 करेंगे हम। Why? Because this interest is receivable and income for us. और ये मिल चुका क्या? नहीं, ये आगे चल के मिलने वाला है, इसीलिए हम गोविंद के अकाउंट को डेबिट करेंगे। गोविंद अकाउंट डेबिट 1,500 टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। प्लीज रिमेंबर दिस इज इंटरेस्ट ड्यू वाला एंट्री। ओके, इंटरेस्ट मिला नहीं है, दिस इंटरेस्ट अलोंग विद द बैलेंस, इसका हमें बिल मिलने वाला है। कितना है देखो, अगर हम यहाँ पे गोविंद का अकाउंट देखेंगे तो हमने यहाँ पे उसे डेबिट किया है बच्चों 27,450 से, फिर क्रेडिट किया है 5,700 से, फिर डेबिट किया 1,500 से। इसका मतलब टोटल डेबिट बैलेंस कितना बचा, 23,250। इतना बैलेंस बचा है गोविंद के अकाउंट में। दिस इज द डेबिट बैलेंस। प्लीज रिमेंबर गोविंद हमारा डेटर है, तो उसके अकाउंट में इतना डेबिट बैलेंस है। अब वो हमें इसके लिए बिल दे रहा है, तो हमारी बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद। अमाउंट कितनी है, 23,250।
23,250 being acceptance received for new bill. Is this very clear? जब भी बिल रिन्यू होता है बच्चों, आई रिपीट, ऑलवेज रिमेंबर, आस्क योरसेल्फ और स्टेप बाय स्टेप एंट्री पास करो। आपको अगर इंटरेस्ट ड्यू बोला है तो पहले ड्यू की एंट्री पास करना जरूरी है, इंटरेस्ट ड्यू, एंड देन आइदर इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड या फिर इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर बिल, ओके, इट विल बी पार्ट ऑफ योर न्यू बिल। तो आपको देखना है क्या बोला गया है, अकॉर्डिंगली एंट्री पास करना है, गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये बहुत स्कोरिंग है, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं आपको बस ध्यान देना है दैट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग एंड बी वेरी केयरफुल विद व्हाट हैज बीन गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, आगे गोविंद agreed to these conditions and these arrangements were carried through मतलब ये बिल एक्सेप्ट हो गया। तो इन द बुक्स ऑफ गोविंद एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों, बताइए। इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई when this was accepted, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, राइट? क्या होगा? संजय's account debit to bills payable 23,250. This will be the entry in the books of Govind. All right, okay. आगे संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, आदेश वाज आवर क्रेडिटर फॉर 27,500। उसके बाद उसने नोटिंग चार्जेस पे किए, इसलिए वो हमारा क्रेडिटर हो गया 27,950। देखिए हम बुक्स में देखेंगे, यहाँ पे हमने उसे क्रेडिट किया है 27,950 से, इतना हमने उसे पेमेंट कर दिया। तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? आदेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, आदेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 27,950 बिकॉज ये पेमेंट हो गया है, ओके। और अब क्या बचा है देखो, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल गोविंद डिसऑनर्ड द बिल। ये जो नया बिल था जिसके लिए नया एक्सेप्टेंस मिला था वो भी डिसऑनर हो गया। दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। गोविंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 23,250, गोविंद अकाउंट डेबिट 23,250 to bills receivable 23,250, ओके। ये जो बिल था, जो नया बिल है, उसके लिए जो एक्सेप्टेंस मिला था वो बिल भी डिसऑनर हो गया। तो हमने बस इसका रिवर्स एंट्री पास की यहाँ पे। नाउ गोविंद इज अगेन आवर डेटर फॉर 23,250, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ गोविंद क्या हो जाएगा? गोविंद के बुक्स में ये जो लाइबिलिटी थी वो अभी क्लोज हो गई। So bills payable account debit 23,250 and to Sanjay's account. Sanjay will become a creditor in the books of Govind. Please remember क्या होगा? संजय के बुक्स में गोविंद is debtor. Similarly, गोविंद के बुक्स में Sanjay will have a credit balance because they are debtors and creditors of each other. Are you all getting this record? I hope you all can make. राइट मैंने आपको जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन कर दी है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हो। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।